द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज। द लाइव टीवी में आपका स्वागत है। साथियों, इस महामारी में भी कोई तो सच बोले, जिसे देखो हर कोई झूठ बोलने को तैयार है। चाहे वो मोदी सरकार हो, वो झूठ बोल रही है। भारतीय जनता पार्टी हो, वो झूठ बोल रही है। राज्य की सरकारें हैं, वो झूठ बोल रही हैं। यहाँ तक कि गोदी मीडिया भी कई बार झूठ दिखा देती है। ये खबर हम आपको बिहार से दिखाने जा रहे हैं। जी हाँ, आप देखिए कि सरकार के दिशा पर काम करने वाले अधिकारी भी अपनी सरकार को खुश करने के लिए झूठ का सहारा ले रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। मैं खबर आपको बिहार की दिखा रहा हूँ, जहाँ पर नीतीश कुमार एक वर्चुअल मीटिंग करने वाले थे आम लोगों से उनका हालचाल जानने वाले थे, या किस तरह से सरकार की जो तैयारी है या सरकार कोरोना की महामारी में लड़ रही है उसके लिए वो आम लोगों से मिलने वाले थे। लेकिन यहाँ पर जो खबर आई है वो बहुत ही चौंकाने वाली है। जो अधिकारी हैं वो लोगों को ये बता रहे हैं कि आपको ये कहना है कि सब ठीक है। ये तस्वीरें सामने जो आई हैं उसके बाद से खलबली मच गई है एक बार फिर से कि किस तरह से सरकार को भी उनके अधिकारी ही झूठ बोल रहे हैं। नीतीश कुमार ने एक किचन का आयोजन किया है वैशाली में, बिहार के वैशाली में, जहां पर गरीब लोगों को खाना दिया जा सके। और वहां पर नीतीश कुमार वर्चुअल मीटिंग करने वाले थे, लोगों से मिलने वाले थे। लेकिन वहां पर पहले ही अधिकारी पहुंचे और उन्होंने उनको ये सिखाया कि आपको नीतीश कुमार के सामने ये बोलना है कि सब कुछ ठीक है, बिल्कुल सब कुछ सही से चल रहा है, जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो आपको मिल रही हैं। हम थोड़ा सा आपको विस्तार से ये खबर बता देते हैं कि मुख्यमंत्री की वाहवाही के लिए अधिकारियों की तैयारी देखिए। सब ठीक है कहना सिखलाते अधिकारी का वीडियो कैमरे में कैद। जी हाँ, ये वीडियो कैमरे में कैद हो गया। उसके बाद से समझिए बवाल मचा हुआ है, बहुत ही वायरल हो रहा है। थोड़ा सा विस्तार से आपको खबर बता देते हैं कि ये है क्या। देखिए, हाजीपुर के सामुदायिक किचन का सामने आया वीडियो। दरअसल हाजीपुर में जिस सामुदायिक किचन का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वर्चुअल दौरा करने वाले थे, वहां सोमवार सुबह से ही ज़बरदस्त इंतजाम देखने को मिला। बैनर, पोस्टर, साफ सफाई से लेकर हर इंतजाम ज़बरदस्त किया गया। पूरा प्रशासनिक आमला सुबह से ही किचन केंद्र पर जमा था। ऐसा हो भी क्यों नहीं, आखिर मुख्यमंत्री खुद इंतजामों को देखने वाले थे। सामुदायिक किचन में गरीब और मजदूर लोगों के लिए सरकारी इंतजाम पर खाने की व्यवस्था बिहार सरकार ने शुरू की है। इसका मकसद यही है कि कोई भूखा नहीं रहे। हालांकि सीएम के वर्चुअल टूर से ठीक पहले हाजीपुर के इस सामुदायिक किचन सेंटर पर एक तस्वीर कैमरे में कैद हुई, जो बताती है कि सरकार को फील गुड कराने के लिए स्थानीय स्तर पर अधिकारी किस तरह मैनेज सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। दरअसल किचन में मिलने वाले खाना या किसी अन्य बात की शिकायत ना हो, इसके लिए अधिकारी यहां आने वाले लोगों को बाकायदा समझाते नज़र आ रहे हैं कि सीएम साहब को क्या कहना है, कैसे अपनी बात को रखना है। सब अच्छा है कहना सिखलाते अधिकारी का वीडियो कैमरे में कैद हुआ। साथियों देखिए, कई बार सरकारें जो होती हैं वो एक नियम बनाती हैं, कुछ योजनाएं बनाती हैं, जिसको लागू करते हैं वहाँ के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं या जो अधिकारी हैं, वो सब मिलकर एक सरकार का पूरा काम संभालती हैं और चलाती हैं, जन जन तक वो योजनाएं पहुंचाती हैं। लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि वो जो अधिकारी हैं वो सरकार को खुश करने के चक्कर में लोगों को सिखाते हैं और लोगों सरकार को गलत संदेश देते हैं, सरकार तक गलत मैसेज देते हैं। अब आप सोचिए कि अगर ये खबर बाहर नहीं आती तो जो अधिकारी ने सिखाया कि आपको सब कहना है कि सब कुछ ठीक ठीक है, सब कुछ ठीक ठीक है, तो नीतीश कुमार भी यही सोचते कि वाह मैंने बहुत अच्छा काम किया है। साथियों, जब भी ऐसी कोई खबर आती है तो विपक्ष भी हमलावर होता है। जी हाँ, और विपक्ष का सवाल पूछने का काम भी है। विपक्ष इसीलिए होता है कि वो सरकार पर सवाल पूछे कि आपने जो किया है वो सही है या गलत है, और गलत है तो किस तरह से गलत है। मगर भारतीय जनता पार्टी उन विपक्ष को भी पूरी तरह से रौंदने के लिए तैयार हो जाती है। अब आप देखिए कि राहुल गांधी ने जिस तरह से पिछले दिनों से हमला किया भारतीय जनता पार्टी पर, अब जो है सो पूरी भारतीय जनता पार्टी की सेना शुरू से ही वैसे राहुल गांधी के पीछे पड़ी रहती है, लेकिन उनके हर हमले का इस बार भी जो हमला हुआ है उस पर भी पूरी तरह से समझिए कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं संबित पात्रा, उन्होंने कह दिया कि राहुल गांधी जो है सो टूल किट का इस्तेमाल कर रहे हैं मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए। संबित पात्रा ने यह भी कह दिया कई बार कि मोदी सरकार को बदनाम करके उनकी कुर्सी हथियाना चाहते हैं ये विपक्ष के लोग। आप बताइए कि क्या भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कभी नहीं किया है? क्या जब कांग्रेस की सरकार थी तो क्या भारतीय जनता पार्टी विरोध नहीं करती थी? क्या भारतीय जनता पार्टी सड़क पर नहीं उतरती थी कांग्रेस के ज़माने में? क्या नरेंद्र मोदी नहीं चाहते थे प्रधानमंत्री? क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं चाहते थे कि कांग्रेस की सरकार को गिराकर हम अपनी सरकार बनाएं? कितने ऐसे राज्य हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने कुर्सी के लिए कांग्रेस के एमएलए को तोड़कर अपने में मिलाया है, चाहे वो खरीद कर हो या डरा धमका कर हो, अपने में मिलाया है और कांग्रेस की सरकार को गिराई है। मगर भारतीय जनता पार्टी के ये नेता सीधे सीधे कांग्रेस पर ये आरोप लगा देते हैं जब भी
जब भी कोई विपक्ष खड़ा होता है सरकार से सवाल पूछने के लिए तो सीधे सीधे ये आरोप लगा देते हैं कि ये कुर्सी के चक्कर में ऐसा कर रहे हैं। साथियों, अभी जो टूल किट का मामला सामने आया है उस पर हम थोड़ा सा आपको विस्तार से खबर बता देते हैं कि किस तरह से संबित पात्रा ने एक तरह से आरोप लगाया है और भ्रम फैलाने की कोशिश की है। दरअसल पूरी भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ये कोशिश होती है कि वो सिर्फ और सिर्फ अपनी इमेज को सुधारे। देखिए, ये खबर ये है कि टूल किट के सहारे रोज़ ट्वीट करते हैं राहुल गांधी, भारत को दुनिया में बदनाम करने की कोशिश। आप ये देखिए कि जिस तरह से ये कह रहे हैं कि भारत को दुनिया में बदनाम करने की, ये कौन कोशिश कर रहा है? क्या ये हिंदुस्तानी नहीं है? या फिर जिस तरह से गंगा में लाशें तैर रही हैं, या फिर जिस तरह से शमशान में जगह नहीं है, या फिर जिस तरह से पेट्रोल और टायर डालकर शवों को जलाया जा रहा है, क्या ये तस्वीरें विदेश में नहीं जा रही हैं? क्या विदेश में ये खबरें नहीं पहुंच रही हैं? जी हाँ, पहुंच रही हैं, मगर बार बार ये इल्ज़ाम देते हैं सिर्फ विपक्षी दलों के ऊपर। बीजेपी ने कोरोना काल में कांग्रेस पर अफवाह और भ्रम फैलाने का आरोप लगाया है। बीजेपी ने मंगलवार को कांग्रेस पर बरसते हुए कहा कि उसने देश को बदनाम किया है और पीएम नरेंद्र मोदी की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि इस संकट काल में विपक्षी दल की गिद्धों की राजनीति उजागर हुई है। टूल किट प्रकरण का हवाला देते हुए बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने आरोप लगाया कि कोरोना के समय जब पूरा देश महामारी से लड़ रहा है तो कांग्रेस ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए भारत को पूरे विश्व में अपमानित और बदनाम करने की कोशिश की है। साथियों, देखिए ये कितना बड़ा आरोप लगाया है या किस तरह से संबित पात्रा ने राहुल गांधी पर मोर्चा खोला है। क्या, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, क्या सवाल करना गलत है? क्या इस देश में 1 साल सवा साल का टाइम मिला लेकिन फिर भी सरकार ने कोई तैयारी नहीं की? ऑक्सीजन की कमी से लोग मर रहे हैं, लोगों को शमशान में जगह नहीं मिल रही है, गंगा में लाशें तैर रही हैं, जो पीएम केयर फंड्स के पैसे कहाँ कितने आए और कहाँ जा रहे हैं इसका कोई पता नहीं चल रहा है। क्या ऐसे सवाल पूछना विपक्ष का काम नहीं है? गोदी मीडिया तो नहीं पूछती, तो क्या विपक्ष भी सवाल नहीं पूछे? क्या पास्ट में भारतीय जनता पार्टी ने यूपीए की सरकारों से कोई सवाल नहीं किया? मगर भारतीय जनता पार्टी का पूरा तंत्र इसी तरह से बचाव में आ जाता है और इमेज अपनी भारतीय जनता पार्टी की और मोदी की इमेज बनाने में लगा रहता है। लेकिन इस बार जो है सो कांग्रेस भी थोड़ा सख्त हुआ है और उसने संबित पात्रा पर केस करने का प्लान बनाया है, केस करने की योजना बनाई है। आपको थोड़ा सा वो भी खबर हम विस्तार से बता देते हैं टूल किट मामले में कि किस तरह से योजना बनाई गई है कांग्रेस की के संबित पात्रा पर केस किया जाए। साथियों, कई जगह पर यह खबर छपी है लेकिन मैं आपको आज तक के हवाले से ये खबर बता रहा हूँ जो उन्होंने छापी है कि टूल किट पर फिर रार, संबित पात्रा ने लगाया आरोप तो कांग्रेस ने की एफआईआर की तैयारी। देश इस वक्त कोरोना वायरस की दूसरी लहर का सामना कर रहा है लेकिन इस संकट से इतर राजनीतिक दलों में जुबानी जंग छिड़ी हुई है। मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि उसकी एक टूल किट के जरिए इस संकट के वक्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बदनाम करने की साजिश चल रही है। अब कांग्रेस ने इस आरोप को झूठा करार दिया और संबित पात्रा पर एफआईआर कराने की बात कही है। बिल्कुल एफआईआर होनी चाहिए क्योंकि बार बार संबित पात्रा हों या भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हों वो नेशनल टीवी पर बैठकर इसी तरह से भ्रम फैलाते हैं, झूठ का सहारा लेते हैं और झूठ बोलने में तो इन्हें महारत हासिल है। आप हर रोज़ देखिए तो इनकी जो डिजिटल सेना है वो झूठ फैलाती रहती है, मोदी सरकार के बखान करती रहती है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।